हेलो फ्रेंड्स, एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का विषय है वो है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या होता है स्टॉप लॉस में, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही कन्फ्यूजन है इसको लेके। काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ट्रिगर प्राइस और आप जो प्राइस देते हो स्टॉप लॉस में उसका डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रिगर प्राइस को लेकर हम लोग पूरा आज जितना भी डाउट है वो क्लियर करेंगे और देखेंगे ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी है, आप यूज़ कर रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए सो दैट आपका जो कितना भी क्लैरिटी क्वेश्चन है ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस को लेके वो वीडियो में देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज़ मिलता रहेगा और आपका जो सब्सक्रिप्शन एंड लाइक हमेशा इनकरेजिंग रहता है कोई भी क्रिएटर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ट्रिगर प्राइस होता है कि मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ को एक्टिवेट करना। ठीक है, एक्टिवेट करना, नॉट एग्जीक्यूशन करना। एक्टिवेट करना मतलब आप जब ट्रिगर प्राइस पुट करते हो उस प्राइस को आप एक्सचेंज को ये मैसेज देते हो कि जब ये प्राइस में आता है स्टॉक का प्राइस, तो आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, एक्टिवेट हो जाए और एक्सचेंज ये डिसाइड करेगा एक्टिवेट होने के बाद जो बेस्ट प्राइस आपके लिए रहेगा एक्सचेंज में, बेस्ट प्राइस वो बाई के टाइम हो या फिर सेलिंग के टाइम है, बेस्ट प्राइस आपका ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा सो दैट आपका मैक्सिमम बेनिफिट, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिगर का मतलब होता है कि ट्रिगर मतलब आप जब यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे गन का अगर बटन को प्रेस करता है तो गोली छोड़ने के लिए वो रेडी है, बट वो गोली छोड़ा नहीं है अभी तक। तो मतलब गोली छोड़ने से पहले वो एक्टिवेट किया पहले, अभी वो रेडी है गोली छोड़ने के लिए। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन। मतलब आप ऑर्डर को एक्टिवेट किया इस प्राइस में, अभी जब आप गोली छोड़ दोगे तो बेस्ट प्राइस जो भी होगा मार्केट में, क्योंकि देखिए मार्केट का जो प्राइस है ना वो उतार चढ़ाव रहता है, 5 रुपया 10 रुपया इधर उधर 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 भागता रहता है हर सेकेंड में। तो कौन सा प्राइस में एक्सचेंज में आपका ऑर्डर हिट करेगा उस पे बेसिस पे डिपेंड होगा कि आपका ऑर्डर कितना प्राइस में हिट हुआ है, सेल हुआ है। ठीक है, होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया मिला है। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैंने ऑर्डर सिलेक्ट किया हुआ है टाइटन कंपनी का। ये शेयर्स आपको पता है कि जो राकेश झुनझुनवाला जी का बहुत बड़ा स्टेक्स है। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड का शेयर्स का अभी जो प्राइस है 1771 रुपीज़। ठीक है, ये क्लियर है। अभी देखिए ये स्टॉक्स मेरे पास 100 क्वांटिटी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे इस स्टॉक्स को सेल करूँगा। एक्सचेंज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, एनएससी एंड बीएससी। मैंने एनएससी सिलेक्ट किया और प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे मैंने इंट्राडे सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी मैं अगर मार्केट सिलेक्ट करता हूँ तो मार्केट में जो प्राइस है उसी प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लिमिट ऑर्डर, और इस ऑर्डर को मैं चाहता हूँ ये जो प्राइस है ये 1780 जब हो तभी मैं इसको सेल करूँगा। ठीक है, बट आप क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस क्या डालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो होता है जब बाई होता है ना, सेलिंग जब आप बाई करते हो तो स्टॉप लॉस का देने का कोई मतलब नहीं होता है इन डिलीवरी ऑर्डर, इन कैश ऑर्डर खास करके। ठीक है, क्योंकि आप मार्केट ऑर्डर में बाई कर सकते हो या फिर आप लिमिट ऑर्डर, कोई भी एक लिमिट ऑर्डर डाल दिया, इसका प्राइस डाल दिया, उस प्राइस में जब हिट होगा आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, बट इंटरडे में होता है स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस पिक्चर में आता है इंटरडे में, खास करके आप जब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, एक टाइम आपको प्राइस मेंशन करना होता है, कितना प्राइस में आप सेल करोगे, कितना टाइम में आप कितना प्राइस में आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो खास करके इंटरडे में स्टॉप लॉस एप्लीकेबल है। तो हम लोग वापस जाते हैं उसी टॉपिक्स पर। तो सेल किया मैंने टाइटन कंपनी का शेयर, मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया 1780। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई मैंने तो सुना था कि स्टॉप लॉस जो होता है वो हमेशा जो करेंट प्राइस है उससे नीचे होता है, बट आपने तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब क्या रखना है,
तो देखिए स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस, मैंने जैसे आपको बताया, ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है एक्टिवेट करना, आपका जो ऑर्डर है उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, ट्रिगर प्राइस का मतलब यही होता है, एक्टिवेट करना। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है एक्टिवेट। ठीक है, इसको आपको समझना है, एक्टिवेट करना। तो इस प्राइस का आप जो भी प्राइस दोगे, इस प्राइस में जब भी इस शेयर का वैल्यू आएगा, उस प्राइस में आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा आपका जो बेस्ट प्राइस रहेगा उस टाइम बिटवीन आपका टारगेट प्राइस और ट्रिगर प्राइस। जो भी बेस्ट प्राइस हिट करेगा मार्केट में, उस प्राइस में आपका सेल हो जाएगा। आपका प्राइस कभी भी 780 से ज़्यादा नीचे हिट नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका जो लिमिट है आपको बता दिया हो इस एक्सचेंज को कि मैंने ये मेरा टारगेट है। तो देखिए अभी क्वेश्चन आता है ट्रिगर प्राइस कितना डालना चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए कि ट्रिगर प्राइस जो होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ट्रिगर प्राइस हमेशा आपका जो टारगेट प्राइस होता है, ये जो प्राइस होता है इसका, इससे हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो टारगेट प्राइस से हमेशा ग्रेटर मतलब बड़ा प्राइस, और नहीं तो फिर इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये होना चाहिए, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने अगर यहाँ पे सेल ऑर्डर में यहाँ पे ट्रिगर प्राइस अगर मैंने 1760 डाल दिया, यहाँ पे देखिए ट्रिगर प्राइस, ये इस ऑर्डर से इस प्राइस से ट्रिगर प्राइस मैंने अगर छोटा डाल दिया, ठीक है, कम डाल दिया, लेस प्राइस डाल दिया, तो सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा? क्योंकि ट्रिगर प्राइस जो होता है ये हमेशा टारगेट प्राइस से ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर मैं 1790 पुट करता हूँ तो चलेगा, सिस्टम मुझे अलाउ करेगा। अगर मैं 1080 भी 1780 भी डाल देता हूँ ना, पूरा एक ही साथ, मतलब इक्वल इस प्राइस का, तो भी सिस्टम अलाउ करेगा। बट मेरा जो प्राइस टारगेट प्राइस से कम होगा ना, तो नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, तो ट्रिगर प्राइस ऑलवेज शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द टारगेट प्राइस। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या मैसेज देता है वो मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने इसमें लो प्राइस सेलेक्ट किया ट्रिगर प्राइस में। अभी मैं जैसे प्लेस सेल ऑर्डर करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कंफर्म ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने और एक बार चेक कर लेता हूँ, सेल ऑर्डर NSC, यहाँ पे इंटरडे प्रोडक्ट लिमिट 1780 रुपीज़ मैंने डाल दिया, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 1760। अभी मैं जैसे प्लेस सेल ऑर्डर करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने कंफर्म ऑर्डर जब करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैसेज आपको दिखाई देगा कि ट्रिगर प्राइस मस्ट बी ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा प्राइस, मोर देन और इक्वल टू द प्राइस। मतलब आपने जो प्राइस डाले हो वहाँ पे 1780, उससे आइदर इक्वल होना चाहिए, 1780 आपको डालना है, या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 1790 डाल सकते हो आप, 1785 डाल सकते हो आप, एनी प्राइस मोर देन 1780। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये ट्रिगर प्राइस को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। सभी लोग सोचते हैं कि भाई स्टॉप लॉस का मीनिंग तो ये इस प्राइस से नीचे होना है, ठीक है, कम होना है, क्योंकि मैं स्टॉप कर रहा हूँ लॉस को। हाँ, लॉजिकली यू आर राइट, बट ट्रिगर प्राइस यहाँ पे सिस्टम आपको नहीं अलाउ करेगा अगर आपका जो टारगेट प्राइस है उससे आप कम प्राइस डालो तो नहीं लेगा। इसको हमेशा जो टारगेट प्राइस है उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके सिस्टम आपका अलाउ करेगा। अभी देखिए फिर से एक बार मैं सेल कर रहा हूँ, अभी मैं इसको इंटरडे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट रेट पर मैं इसको बेच रहा हूँ, मार्केट रेट पर। ठीक है, अभी क्या ट्रिगर प्राइस होना चाहिए? अभी तो मार्केट का प्राइस है 1771। ठीक है, और मैंने ट्रिगर प्राइस डाल के रखा है 1760 रुपीज़। ठीक है, अभी देखता हूँ कि मुझे क्या एरर देता है, क्या इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा। तो मैंने प्लेस सेल ऑर्डर करा, तो जैसे मैंने प्लेस सेल ऑर्डर करा, कंफर्म ऑर्डर आ गया नीचे में, देखिए। अभी मैं जैसे कंफर्म ऑर्डर करा, यहाँ पे देखिए द मार्केट इज़ नाउ क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू प्लेस एन ऑफलाइन ऑर्डर इंस्टेड। येस, मैंने अगर ओके करता हूँ तो देखिए
कि मार्केट ऑर्डर्स कैन ओनली बी प्लेस ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स नॉट बिफोर द आफ्टर दिस टाइम। मैंने इंटरडे अभी अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये कर रहा था। बट देखिए अभी जो ट्रिगर प्राइस है ना, ये इसका प्राइस से कम है तो नहीं लेगा, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो प्राइस है इसको एडिट करना पड़ेगा, और एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे 1775 रुपीज़ अगर डाल दिया तो मुझे सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे बताया कि स्टॉप लॉस का डिलीवरी में, कैश एंड कैरी में इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप जब मार्केट को क्लोजली फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि कौन सा टारगेट में आपको बेचना है, कौन सा टारगेट प्राइस में आपको सेल करना है, खरीदना है, तो स्टॉप लॉस देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्टॉप लॉस मेनली होता है कवर ऑर्डर में। ठीक है, कवर ऑर्डर में क्या होता है, आप एक प्राइस में एक ऑर्डर को खरीदते हो, एट द सेम टाइम उसको आपको सेल भी करना होता है। ठीक है, लिमिट प्राइस सेल प्राइस देके आपको सेल भी करना पड़ता है। तो उस टाइम आपको जो स्टॉप लॉस है उसको आपको मेंशन करना होता है। ऐसे भी आप स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस का जो होता है वो आपका प्राइस से, जो टारगेट प्राइस से उससे ज़्यादा होना है, ग्रेटर और इक्वल होना है, या फिर आप इक्वल भी रख सकते हो। यही ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है। तो इंट्राडे में स्टॉप लॉस इसलिए रखते लोग कि जब बाई करते हैं कोई भी शेयर्स, क्योंकि इंट्राडे में बंच लोग शेयर्स को खरीदते हैं, राइट। तो यहाँ पे हज़ारों क्वांटिटी में ट्रेडिंग होता है शेयर्स। तो एक शेयर्स बाई कर लिया 1000 में, और उसी टाइम कोई ट्रेडर ने टारगेट सेट कर दिया कि इस प्राइस में अगर आएगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए। साथ साथ ये उसका स्टॉप लॉस भी लगा देता है कि इस स्टॉप मतलब एक्टिवेट हो जाए ट्रिगर स्टॉप लॉस में जो भी प्राइस डालेगा, तो उसका जो क्या होता है ना, उसका बेस्ट प्राइस मिलता है एक्सचेंज में, जो प्राइस हिट होता है। क्योंकि देखिए जो प्राइस होता है स्टॉक का बहुत फ्लैक्चुएट होता है। ठीक है, 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये करके एक सेकेंड में, मतलब मिली सेकेंड में स्टॉक्स का प्राइस ऊपर उठता है, नीचे आता है। तो उसी टाइम जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा एक्सचेंज में, उसी प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस का मतलब होता है आपका कि एक्टिवेट करना। ठीक है, प्राइस को, ये नहीं कि आपने जो स्टॉप लॉस मेंशन किया हो उसी प्राइस में जाके हिट करेगा और आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, आपका जो टारगेट प्राइस आप जो सेट कर रहे हो यहाँ पे, उसी प्राइस में आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे नहीं। ठीक है, उसके नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 1780 प्राइस पर ही आपका बेचेगा। हो सकता है आपका जो ट्रिगर टॉप स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पे 1790 रखा ना, तो हो सकता है आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ 1782 में, हो सकता है। क्योंकि ये जो प्राइस है, एनी प्राइस बिटवीन 1790 टू 1780, बिटवीन योर ट्रिगर प्राइस एंड योर टारगेट प्राइस, जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल रहेगा स्टॉक हिट करेगा एक्सचेंज में, उसी प्राइस में आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो आपने सोचा था कि 1780, बट आपको मिल गया 2 रुपीज़ और ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि इसी प्राइस में वो आया ही नहीं, मतलब वो जंप करके 1782 में आ गया और इसी प्राइस में आपका ऑर्डर हिट हो गया। समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप अगर बेसिक हो, मतलब नए हो मार्केट में, ये जान लीजिए कि ट्रिगर प्राइस आपको एक्टिवेट करता है आपको ऑर्डर को। ठीक है, और आप जब नॉर्मल ऑर्डर करते हो, कैश में डिलीवरी ऑर्डर लेते हो कैश एंड कैरी में, तो आपको स्टॉप लॉस रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर कोई कवर ऑर्डर करता है, मतलब एक टाइम में ख़रीदता है और फिर एक ही टाइम में उसको बेचना होता है, तो उसके लिए मेनली इंटरडे फीचर्स में स्टॉप लॉस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोई लोग सोचता है कि स्टॉप लॉस का मतलब है जो प्राइस है उससे नीचे हो रहता है प्राइस। ऐसा नहीं है, लॉजिकली मे बी दे आर करेक्ट, बट यहाँ पे सिस्टम वाइज मैंने आपको दिखाया कि हमेशा ट्रिगर प्राइस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द टारगेट प्राइस। ठीक है, तो ट्रिगर प्राइस देखिए और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिगर प्राइस हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पे बताएगा। देखिए मैंने और एक बार यहाँ पे 760 डाल दिया। ठीक
ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरडे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो देखिए ये मैं यहाँ पे देखिए 1780 ये मेरा टारगेट प्राइस है और 1760 ये मेरा ट्रिगर स्टॉप लॉस है। अभी सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा ये प्राइस को आपको चेंज करके इससे ज़्यादा होना है या फिर इससे इक्वल टू होना है। ठीक है, इससे इक्वल टू होना है। देखिए मैसेज खुद पढ़िए, देखिए द ट्रिगर प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्राइस। ठीक है, अब जब इसको आप चेंज करोगे, इक्वल करोगे या फिर आप इसको ज़्यादा कर दोगे तो आपका ऑर्डर चल जाएगा। अभी आप यहाँ पे 780 अगर डाल दोगे, देखिए दोनों का प्राइस सेम है, 1780 1780। अभी आपका ये ऑर्डर ले लेगा, कोई आपको ये नहीं करेगा, मतलब आपका कोई एरर मैसेज नहीं पुट करेगा। आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि अभी मार्केट क्लोज है। आप ऑफलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, जब मार्केट ओपन होगा तब आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप उस टाइम ओके करोगे। बट जो ट्रिगर प्राइस का जो एरर आ रहा था, ट्रिगर प्राइस का जो एरर मैसेज आ रहा था, वो अभी इस टाइम आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी इक्वल टू कर दिए हो। ठीक है, इक्वल टू और लेसर, इक्वल टू और मोर देन, ग्रेटर देन प्राइस आपने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर दिए हो, इसीलिए आपको वो एरर नहीं दिखाई देगा। तो होपफुली वीडियो को आपने थोड़ा सा भी समझ में आया होगा कि ट्रिगर प्राइस होता है आपका ऑर्डर को एक्टिवेट करना, नॉट द टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस में ही आपका एग्जीक्यूट होता है, बट जो बेस्ट प्राइस रहेगा बिटवीन योर ट्रिगर प्राइस एंड टारगेट प्राइस, उसी प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर मार्केट में वो हिट होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।